हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेंट केपीएस क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आदित्य सिंह। आइए बढ़ते हैं अपने जीएस पार्ट 5 की तरफ। अभिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? सिलेंडरी लेंस का प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 60 से 70%। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। मानव शरीर शुष्क विद्युत के प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? 10⁶ ओम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? डोमेन। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में उपयोग किया गया? जनित्र। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? क्या होता है? 4 होता है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक। कूलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। परमाणु बम विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती हैं? उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो यह क्या बन जाता है? वाय सेमीकंडक्टर। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने की थी? राइट ब्रदर्स ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का ने। मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिकों द्वारा किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? स्टेथोस्कोप। चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम से रखा गया? एस चंद्रशेखर। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु।
पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग में लाया जाता है? उच्च तापमान। कुलीज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। ये था हमारा जीएस का पार्ट 5। आज का सेशन कैसा लगा उसको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं साइंस के चुनिंदा 500 क्वेश्चंस कराऊंगा ऐसे पार्ट वाइज, और जो इन 500 क्वेश्चनों को आप पढ़ लेंगे, साइंस में इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है, कुछ भी नहीं आना, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और आप अगर अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट्स, शेयर एंड लाइक्स कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, ओके बाय। तब तक आपका दोस्त आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।